वेलकम बच्चों। बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास फर्स्ट का 12th चैप्टर जो कि है हमारा मनी। अब बच्चों मनी क्या होता है? बच्चों मनी एक ऐसी चीज होती है जिससे आप ना कोई भी चीज खरीदते हो। जैसे आपको टॉय चाहिए होता है, आपको कोई कार चाहिए होती है, आपको कोई घर चाहिए होता है, आप वो सब परचेज करते हो मनी के थ्रू। अब बच्चों मनी में क्या आता है हमारा? मनी में हमारे बच्चों कुछ कॉइन्स आते हैं और नोट्स होते हैं। अब बच्चों होता क्या है, हर देश का, हर कंट्री का अलग अलग कॉइन्स होते हैं और नोट्स होते हैं। बच्चों जो हमारे इंडिया का कॉइन होता है ना, वो इस तरीके का होता है। और बच्चों हमारे इंडिया में जो करेंसी यूज होती है वो होती है रुपी। ठीक है बच्चों, तो मैं आगे बताऊंगा इसका मतलब क्या है। बच्चों इतना आपको पता होना चाहिए। तो हम आगे बढ़ते हैं अब। और बच्चों इन इन कॉइन्स प्लस नोट्स को हम क्या बोलते हैं? करेंसी। ठीक है। और हर देश की अलग अलग करेंसी होती है। ठीक है, इंडिया की क्या होती है? इंडिया की होती है रुपी। ओके बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे अगर बढ़े बच्चों हम, हमारे पास यहाँ बच्चों आता है कॉइन्स करेंटली इन यूज इन इंडिया, मतलब जो कॉइन्स करेंटली यूज हो रहे हैं इंडिया में। बच्चों जो ये कॉइन है ना बच्चों, ये कॉइन है 1 रुपी का कॉइन। ये फ्रंट है, ये बैक है। अगर आपको देखना हो ना बच्चों कॉइन, तो पापा से अपने बोलना कि 1 रुपए का कॉइन दे दो, वो आपको दिखा देंगे, दे देंगे कॉइन। आप उसका फिर फ्रंट देखना और बैक देखना। तो ऐसे बच्चों ये हमारा जो कॉइन है ये 2 रुपीज कॉइन है, और ये हमारा उस कॉइन का फ्रंट है और ये बैक है। ऐसे बच्चों ये हमारा 5 रुपी का कॉइन है, ये फ्रंट है और ये बैक है उस कॉइन का। ऐसे बच्चों ये हमारा 10 रुपी का कॉइन है, ये फ्रंट है और ये बैक है। अब बच्चों जो ये रुपी है ना, रुपी, इसको हम ना ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1 रुपी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 रुपी। 2 रुपीज को ऐसे लिख सकते हैं 2 रुपी। 5 रुपीज को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 रुपीज। 10 रुपीज को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 रुपीज। ओके बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों मैं ऐसे लिखने वाला हूँ 2 रुपीज। ठीक है, जैसे हमने आपको बताया अभी, मैं हर बार ऐसे नहीं लिखूंगा कि 1 रुपीज। मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा? 1 रुपीज। ठीक है बच्चों, मैं इसकी जगह ये सिंपल सा ये यूज करूंगा। ठीक है, करेक्टर। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे क्या है, इस पिक्चर में एक एक आदमी है जो क्या बेचता है, जो आपके फ्रूट्स बेचता है। और यहाँ फ्रूट्स में दिख भी रहे हैं, ये बनाना है आपके और ये मैंगो है। अभी लड़की आती है इनसे बनाना लेने के लिए, खरीदने के लिए। तो ये अपने हाथ से क्या देती है? मनी देती है। और फिर मनी देती है, और ये जो सेलर है ये क्या देते हैं? ये बनाना देते हैं। तो इस लड़की ने क्या किया? मनी दिया, पैसे दिए, और क्या ले लिया? बनाना ले लिया। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों हम अगर आगे बढ़े, बच्चों मैंने आपको बात करी थी कि हर देश में क्या होता है? कॉइन्स होते हैं, नोट्स होते हैं करेंसी में। ठीक है, बच्चों यहाँ पे लिखा है नोट्स करेंटली इन यूज इन अवर करेंसी। ठीक है, तो बच्चों ये नोट्स जो है हमारे अभी करेंटली यूज हो रहे हैं। ठीक है, ये बच्चों नोट है 5 रुपीज का नोट। ये जो नोट है आपका बच्चों 10 रुपीज का नोट है। ऐसे बच्चों जो आपका ये नोट है, मैं नीचे वाला दिखाता हूँ, 1 मिनट। ये जो नोट है आपका, ये 20 रुपीज का नोट है। ये आपका 50 रुपीज का नोट है। हालांकि अब नए नोट आ गए बच्चों, तो अब नए नोट भी पापा से बोलना दिखाने के लिए आपको दिखा देंगे वो, कि पुराने नोट है हमारे। तो नए नोट भी आ गए हैं अब। और ये आपका 100 रुपीज का नोट है, 100 रुपीज। यहाँ बच्चों लिखा हुआ है ना 100। ऐसे आपके 50 रुपीज के ऊपर क्या लिखा होगा बच्चों? दिखाता हूँ मैं आपको। आपके 50 रुपीज के नोट के ऊपर लिखा है यहाँ 50। 20 रुपीज के नोट के ऊपर लिखा है 20। ऐसे बच्चों आपके यहाँ पे अगर हम देखें, 5 रुपीज के नोट के ऊपर लिखा है 5। बच्चों ऐसे ही मैं इन्हें देख के हम बोलते हैं कि ये 5 है तो 5 रुपीज के नोट है ये 10 है तो 10 रुपीज के नोट, और ऐसे ही आगे 20 है तो 20 रुपीज के नोट है ये। बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चों हमारा क्या आने वाला है अब? हमें ना बच्चों यहाँ पे क्या दे रखे हैं? यहाँ पे 1 रुपी का कॉइन दे रखा है और 2 रुपीज का कॉइन दे रखा है, और बोला है कि गिवन अमाउंट्स को यूज करके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाओ। मेक द गिवन अमाउंट यूजिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइन्स। मतलब हमें इन दोनों कॉइन्स को यूज करके जो यहाँ पे अमाउंट लिखी गई है, हमें वो बनाना है। तो चलो बच्चों बनाते हैं हम। ठीक है,
सो बच्चों अगर हम देखें इस चीज़ को, सो बच्चों जो हमारा जो एक क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन देखें। सो ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा वो 3 तक है ना, 1 से लेके 3 तक। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ना काट के अपने वाइट बोर्ड पे ले जाता हूँ। तो मैं ऑलरेडी ले जा चुका हूँ वहाँ पे, तो हम वहीं चलते हैं। तो हम चलते हैं वहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पे देखो, वो चीज़ ना यहाँ पे कट के आ चुकी है। अब देखो बच्चों, मुझे इन इस 1 रुपीज़ का यूज़ करना था और 2 रुपीज़ के कॉइन का यूज़ करना था, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसे बनाने के लिए। सो बच्चों मुझे 1 रुपीज़ बनाना है। सो 1 रुपीज़ बनाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने इस कॉइन को 1 रुपी के एग्जैक्टली यहाँ पे रख दिया। ऐसे ही मैंने 2 रुपीज़ का कॉइन बनाना है, मतलब 2 रुपीज़ लिखे हुए हैं, मुझे 2 रुपीज़ बनाना है यहाँ पे। 2 रुपीज़ बनाने के लिए मैंने क्या किया बच्चों, हमें पता है कि 1 + 1 क्या होता है, 2 होता है। सो मैंने 2 1 रुपीज़ के कॉइन लिए, एक यहाँ रख दिया और एक यहाँ रख दिया। फिर हमें लिखा है यहाँ पे कि आपको 2 रुपीज़ और तरीके से कैसे बना सकते हो आप। सो बच्चों 2 रुपीज़ के तो सिक्का ही होता है एक, तो हमने वो कॉइन को क्या कर दिया, यहाँ रख दिया। सो हमारे क्या हो गया बच्चों, 2 रुपीज़ का यहाँ पे बन गया, ये 2 रुपीज़ यहाँ बन गए। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे क्या है यहाँ पे 3 रुपीज़। तो 3 रुपीज़ बनाने का पहला तरीका क्या है बच्चों, हमें पता है कि 1 + 1 + 1 कितना होता है 3। सो हमने 1 रुपीज़ के कितने सिक्के रख दिए यहाँ पे, कितने कॉइन रख दिए यहाँ पे, 3 रख दिए। तो 1 एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। हमने एक यहाँ रख दिया, एक यहाँ रख दिया और एक यहाँ रख दिया। सो बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों आगे क्या है, हमें 3 रुपीज़ और किस तरीके से बना सकते हैं। सो बच्चों हमें पता है कि 2 + 1 भी 3 होता है। सो हमने क्या किया बच्चों, पहले तो अपना 1 रुपीज़ का कॉइन रख दिया यहाँ पे, फिर क्या किया 2 रुपीज़ का कॉइन यहाँ रख दिया, क्योंकि हमें पता है कि 2 + 1 क्या होता है, 3 होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगर आगे चले हम, सो आगे बच्चों हमारे पास दूसरे क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये क्वेश्चन हमारा है कि आपको यूज़ करना है 1 रुपीज़ का कॉइन और 2 रुपीज़ का कॉइन और 5 रुपीज़ का कॉइन, और आपको जो यहाँ लिखा गया है उसे बनाना है, ठीक है। तो बच्चों मैंने सेम ऐसे ही किया हुआ है। मैंने जो ये क्वेश्चन है हमारा, इसको मैंने दूसरे पेज पे रखा हुआ है। इतना इतना जो क्वेश्चन है हमारा, मैंने वो दूसरे पेज पे रखा हुआ है। तो वहीं चलते हैं बच्चों। 4 से 5 तक किया ना, एक बार ये चेक कर लेते हैं हम। सो 4 से 5 तक किया ना, हाँ 4 से 5 तक किया है। सो बच्चों हम यहाँ पे गए अपने दूसरे बोर्ड पे, और हमने क्या किया, थोड़ा पेज को नीचे किया। हाँ अब देखो बच्चों, बच्चों यहाँ पे क्या करना है हमें, हमारे पास 1 रुपीज़ का कॉइन है, 2 रुपीज़ का कॉइन है और 5 रुपीज़ का कॉइन है। सो मैं इनका यूज़ करके जो यहाँ पे अमाउंट लिखी गई है ना बच्चों, उन्हें बनाना है। जैसे यहाँ पे लिखा है 4 रुपीज़। सो बच्चों हमें पता है कि 1 + 1 + 1 + 1 कितना होता है, 4 होता है। सो हमने क्या किया, हमने 4 1 के कॉइन रख दिए, पहला यहाँ रख दिया, दूसरा यहाँ रख दिया, तीसरा यहाँ रख दिया और 4th यहाँ रख दिया, ठीक है बच्चों। अब हमने क्या पता है बच्चों, हमें पता है दूसरी चीज़, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है दोबारा, अगर दोबारा क्वेश्चन देखें, यहाँ पे लिखा है कि 4 रुपीज़ और किस तरीके से बना सकते हो। सो बच्चों हमने क्या किया, हमें पता है, अगर मैं इसको इरेज कर दूँ, हमें पता है कि 1 + 1 + 2 कितना होता है। सो 1 + 1 तो 2 होता है और 2 + 2 4 होता है। सो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ ना बच्चों, 1 रुपीज़ का कॉइन यहाँ रख दूँ, 1 रुपीज़ का कॉइन यहाँ रख दूँ और एक 2 रुपीज़ का कॉइन ले लूँ। सो बच्चों हमारा कितना बन गया है, 4 बन जाएगा, 4 रुपीज़ बन जाएगा। देखो ना बच्चों, ये 1 रुपीज़ का कॉइन है, ये 1 रुपीज़ का कॉइन है, ये 2 रुपीज़ का कॉइन है। 2 + 1 3 एंड 3 + 1 4। सो ये भी 4 है, आपका ये भी 4 है। सो हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। ऐसे ही करना है हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व बच्चों, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये वाले आप सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट है 4 रुपीज़ किस तरीके से बना सकते हो। सो हमने देखा बच्चों, हमने 1 1 के सारे यूज़ कर लिया, फिर 1 1 2 यूज़ कर लिया। हमने क्या यूज़ कर लिया, 1 + 1 + 1 यूज़ कर लिया, फिर हमने 1 + 1 + 2 यूज़ कर लिया। 5 को तो ले नहीं सकते बच्चों, क्योंकि 4 जो होता है 5 से कम होता है। सो हमें इन दोनों का यूज़ करना पड़ेगा। सो हमने ये किया बच्चों, हमने 2 रुपीज़ के कॉइन को 2 बार तो लिया ही नहीं, हमें पता है कि 2 + 2 भी 4 होता है। सो हमने एक 2 रुपीज़ के कॉइन को यहाँ रख दिया और दूसरे 2 रुपीज़ के कॉइन को यहाँ रख दिया, क्योंकि हमें पता है कि 2 + 2 4 होता है। तो 4 रुपीज़ हमारे बन जाएंगे। सो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं अब। ऐसे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास। अगर मैं इस पेज को ऊपर करूँ और इसको मैं थोड़ा नीचे लाऊं, 1 मिनट। देखो बच्चों यहाँ पे हमें 5 रुपीज़ बनाने हैं, ठीक है। तो 5 रुपीज़ बनाने का पहला तरीका क्या है बच्चों,
कि हमें पता है 1+1+1+1+1 ये 5 होता है ना बच्चों। तो मैंने वही किया, हमने यहाँ पे 5 1 के कॉइन रख दिए। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमें पता है कि 1 रुपीज़ प्लस 1 रुपीज़ प्लस 1 रुपीज़ प्लस 1 रुपीज़ प्लस 1 रुपीज़ 5 रुपीज़ होते हैं। ठीक है बच्चों, अब दूसरा तरीका क्या था बच्चों, दूसरा तरीका यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में एक और चीज़ दी गई है 5 रुपीज़ का, तो पहला तरीका, फिर 5 रुपीज़ दे रखे हैं। तो हमें बताना है कि 5 रुपीज़ बनाने का दूसरा तरीका क्या है। तो हमने देखा बच्चों कि 1+1+1+1+1 तो 5 रुपीज़ होता ही है, हमें पता है ये बात। पर 1+1+1+2 ये भी तो 5 रुपीज़ होता है। 1+1 2, 2+1 3 एंड 3+2 5। सो हमने यहाँ पे क्या किया, 1 रुपीज़ का कॉइन, फिर 1 रुपीज़ का कॉइन, फिर 1 रुपीज़ का कॉइन, और फिर लास्ट में 2 रुपीज़ कॉइन रख दिया, क्योंकि हमें पता है 1+1+1+2 कितना होता है, 5 होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब नेक्स्ट क्या देखा बच्चों, यहाँ पे 5 रुपीज़ दोबारा लिखा हुआ है, तो मतलब तीसरा तरीका क्या है 5 रुपीज़ बनाने का। तो हमें पता है बच्चों, एक 1 तो यहाँ रहने दो, 2+2 होता है 4, और 4 में 1 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 5 रुपीज़। तो यहाँ पे क्या किया बच्चों, हमने एक 1 रुपीज़ का कॉइन रख दिया और इसके साथ 2 रुपीज़ के कॉइन रख दिए, क्योंकि हमें पता है कि 1+2+2 कितना होता है 5 रुपीज़ होता है। तो बच्चों हमारे इस तरीके से भी क्या बन गया, 5 रुपीज़ बन गए। अब नेक्स्ट क्या बच्चों, हमें 5 रुपीज़ बनाने हैं, तो हमें पता है कि बच्चों 5 रुपीज़ का एक कॉइन होता है, हमने वही रख दिया यहाँ पे। सो हमारा बच्चों ये वाला क्वेश्चन भी डन हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम आगे बढ़ें अपने शो डेस्कटॉप, सो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं अब। सो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ये वाला, दिखाता हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये वाला है। अब बच्चों इस वाले क्वेश्चन में क्या है, हमें 1 रुपीज़ का 2 रुपीज़ से और 5 रुपीज़ का यूज़ करके ये अमाउंट्स जो लिखी गई है वो बनानी है। तो चलो बच्चों चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। तो अगर मैं चलो अपनी स्क्रीन पे और नीचे करूँ थोड़ा, सो बच्चों हमें क्या करना है, हमें 1 रुपीज़ का यूज़ करके, 2 रुपीज़ का यूज़ करके और 5 रुपीज़ का यूज़ करके 6 रुपीज़ बनाने हैं। सो बच्चों हमें पता है कि 1+1+1+1+1+1 1 2 3 4 5 6 होते हैं, ठीक है। तो 6 रुपीज़ हमारे बन जाएंगे। तो 1 रुपीज़ प्लस 2 रुपीज़ प्लस थ्री। अब देखो बच्चों मैं दिखाता हूँ, हमें पता है कि बच्चों कि 1+1+1+1+1+1 कितना होता है 6 होता है। तो ठीक है, तो 1 रुपीज़ प्लस 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 1 रुपीज़ कितने रुपीज़ हो जाएंगे, 6 रुपीज़ हो जाएंगे। सो हमने क्या किया, यहाँ पे 6 कॉइन्स रख दिए 1 के, 2 कॉइन्स, 3 कॉइन, 4 कॉइन, 5 कॉइन एंड 6 कॉइन। तो इस तरीके से हमारा क्या बन गया, 6 बन गया। अब नेक्स्ट हमने क्या किया बच्चों, नेक्स्ट हमें यहाँ पे दोबारा लिखा है 6 रुपीज़ बनाओ। सो हमने क्या किया बच्चों, एक 1 रुपीज़ का कॉइन कम कर दिया, और उसको मतलब हमने क्या किया, हम बच्चों हमने सोचा कि हमारे पास 2 रुपीज़ का कॉइन भी तो है, तो चलो उसको भी यूज़ करते हैं। सो हमने क्या सोचा, 1+1+1+1+2। हमने क्या किया बच्चों, 4 1 रुपीज़ के कॉइन रख दिए और एक 2 रुपीज़ का कॉइन रख दिया, क्योंकि हमें पता है बच्चों कि 2+1 3, 3+1 4, 4+1 5, 5+1 कितना होता है 6 रुपीज़ होता है। सो बच्चों इस तरीके से भी आपका 6 रुपीज़ बन गया। अब नेक्स्ट हमने क्या किया बच्चों, नेक्स्ट हमने ये किया, हमें 6 रुपीज़ दोबारा बनाना था। तो हमने क्या किया बच्चों, हमें पता है कि 1+1 तो 2 होता है। अब 2 में क्या करो बच्चों, 2 अगर हम 2 रुपीज़ से कॉइन रख दें तो कितना हो जाएगा, 2+2 4, देन 5 देन 6, तो 6 रुपीज़ बन जाएंगे। सो हमने 2 1 रुपीज़ से कॉइन रखे, फिर बाद में 2 2 रुपीज़ से कॉइन रखे। आपको बच्चों एक चीज़ और दिख रही है इसमें, पहले हमने क्या किया, पहले हमने सारे 1 के कॉइन रख दिए, फिर हमने क्या किया, एक सारे 1 के कॉइन रख दिए, एक भी 2 रुपीज़ का कॉइन नहीं रखा, फिर हमने 1 का कॉइन जितने थे उतने रखे, उसमें से कुछ कम कर दिए और 2 रुपीज़ के कॉइन ऐड करवा दिए। फिर हमने 1 रुपीज़ के जो कॉइन्स थे हमने उसे और कम किया और 2 रुपीज़ के कॉइन बढ़ा दिए। अब लास्ट में क्या होगा बच्चों, लास्ट में हम सारे 1 रुपीज़ के कॉइन को ख़त्म कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि 2+2+2 कितना होता है, 2+2 4, 4+2 6, तो 6 रुपीज़ होते हैं। सो हमने सारे 1 रुपीज़ के कॉइन ख़त्म कर दिए, हमने 2 रुपीज़ के कॉइन 3 रख दिए यहाँ पे। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों इस लेक्चर को 2-3 बार देखिएगा, आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा ये वीडियो। अब देखो बच्चों यहाँ पे लास्ट में क्या बच्चों,
हमने सारे 2 रुपीज़ के कॉइन यूज़ कर लिए, हमने तो 5 रुपीज़ का कॉइन यूज़ किया ही नहीं। सो हमने क्या किया बच्चों, हमें पता है कि 5 + 1 भी तो 6 रुपीज़ होते हैं। सो हमने यहाँ पे 5 रख दिया, फिर हमने यहाँ पे 1 रख दिया, 5 और 1 रख दिया क्योंकि हमें पता है 6 रुपीज़ होते हैं वो। सो बच्चों इसी के साथ हमारे वाला क्वेश्चन डन होता है। तो बच्चों को पहले यही करना है। सो बच्चों पहले आपको यही करना है, फिर क्या करना है, पहले सारे 1 के रख दो, फिर 2 का एडिशन करो, फिर 2 के सारे रख दो, जब 2 के सारे हो जाए तो 5 को ऐड करो, है ना बच्चों। यहाँ पे देखो इन सब में क्या थे, सारे 1 थे, फिर हमने एक 2 को ऐड किया तो 1 इतने हो गए और 2 हमारे इतने हो गए, फिर 1 वाले कम हो गए और फिर 2 वाले बढ़ गए, फिर सारे 2 वाले हो गए, फिर लास्ट में क्या हुआ, ये 1 वाले भी हट गया, 2 वाला मतलब ये क्या हुआ बच्चों, हमारे 2 वाले सारे हट गए, फिर क्या हुआ, एक 5 वाला हमने ऐड किया और एक 1 वाला ऐड कर दिया। तो बच्चों यही आपका क्वेश्चन डन होता है। आपको समझ आएगा बच्चों, दोबारा देखना इस वीडियो को, इस पार्ट को, आपको और अच्छे तरीके से समझ आएगा अगर हम आगे बढ़े। और सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये है कि डिस्कस विद योर फ्रेंड एंड गेस द प्राइस। अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करो और प्राइस गेस करो। सो बच्चों मैंने क्या किया, मैंने अपने दोस्त के साथ डिस्कस करा इन चीज़ों की प्राइस और मुझे प्राइस ऐसी मिली, मैं दिखाता हूँ आपको। सो बच्चों क्या हुआ, मैंने अपने फ्रेंड के साथ बैठा और मैंने उनसे उससे पूछा कि ये जीन्स कितने की होगी, तो मेरे फ्रेंड ने बोला ये होगी 600 रुपीज़ की, तो मैंने यहाँ पे 600 लिख दिया। फिर अपने फ्रेंड के साथ बैठा, मैंने पूछा ये ब्रूम कितने का होगा, उन्होंने बोला 40 रुपीज़, तो मैंने यहाँ 40 रुपीज़ लिख दिया। बच्चों हम रुपीज़ को ना इतना, बच्चों होता क्या है, रुपीज़ ऐसा होता है, ठीक है, रुपीज़ को हम ऐसे लिखते हैं, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं और इसको आसान तरीका लिखने का क्या है, ऐसे भी लिखते हैं। तो चाहे 60 रुपीज़ को ऐसे लिख दो या 60 रुपीज़ को आप ऐसे लिख दो, या फिर 60 रुपीज़ को आप ऐसे लिख दो, या फिर 60 रुपीज़ को आप ऐसे लिख दो, ये सारे के सारे क्या है बच्चों, सेम है आपके, आप कैसे मर्जी लिख सकते हो। तो ऐसे बच्चों मैंने पूछा ये वॉच कितनी की होगी अपने दोस्त से, तो उसने बोला 250 की होगी, तो मैंने 250 लिख दिया। ऐसे मैंने पूछा ये काइट कितनी की होगी, तो काइट बोला 30 रुपीज़ की होगी, मैं 30 रुपीज़ लिख दिया। ऐसे पूछा मैंने ये क्रेयॉन्स कितने के होंगे, तो मेरे दोस्त ने बोला 70 रुपीज़ के होंगे, तो मैंने 70 लिख दिया। मैंने यहाँ पर बुक देखी, मेरे दोस्त से पूछा मैंने बुक कितनी की होगी, उसने बोला 90 रुपीज़, तो मैं 90 रुपीज़ लिख दिया। ऐसे आपको अपने दोस्त से पूछना है और फिर वहाँ यहाँ पर प्राइस लिख देनी है आपको। सो बच्चों अब क्या होता है, इसी के साथ बच्चों हमारा जो ये चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। तो बच्चों आपने मनी चैप्टर कंप्लीट कर लिया अपना, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब बच्चों मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए बच्चों, बाय।